ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को एक फूड डेफिशिएंट कंट्री से एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। यही नहीं, ऐसा समय भी देखने को मिला जब इंडिया ने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी किया। इसके साथ ही फूड ग्रेन्स की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई। तीसरा इंपैक्ट हुआ फार्मर्स पर। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में मदद की। फार्मर्स ने इस सरप्लस इनकम का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए किया। बड़े फार्मर्स जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन थी, उनको स्पेशली ज्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि उनकी इनकम भी उनके लैंड के प्रोपोर्शनल थी। ये बड़े फार्मर्स ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में सक्षम थे। ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैपिटलिस्ट फार्मिंग को भी प्रमोट किया, यानी बड़े लैंड ओनर्स अब एग्रीकल्चर में अपना दबदबा बनाए हुए थे और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लेबरर्स सिर्फ वेजेस के लिए उनके लैंड्स पर काम कर रहे थे। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन बड़े फार्मर्स जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन थी, उनको स्पेशली ज्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि उनकी इनकम भी उनके लैंड के प्रोपोर्शनल थी। ये बड़े फार्मर्स ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में सक्षम थे। ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैपिटलिस्ट फार्मिंग को भी प्रमोट किया, यानी बड़े लैंड ओनर्स अब एग्रीकल्चर में अपना दबदबा बनाए हुए थे और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लेबरर्स सिर्फ वेजेस के लिए उनके लैंड्स पर काम कर रहे थे। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन का चौथा पॉजिटिव इंपैक्ट था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस रेवोल्यूशन ने फार्म मैकेनाइजेशन को एक बड़े स्तर पर प्रमोट किया, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की मशीन्स जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइंस, डीजल इंजन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंपिंग सेट्स एटसेट्रा की डिमांड्स बढ़ गईं और इनके प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप की जाने लगी। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एटसेट्रा की डिमांड भी तेजी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रीजनल डिस्पैरिटीज यानी असमानताओं को बढ़ा दिया, न सिर्फ इंटर रीजनल लेवल्स बल्कि इंट्रा रीजनल लेवल्स में भी। इंटर रीजनल यानी दो अलग अलग रीजन्स के बीच डिस्पैरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पंजाब और मध्य प्रदेश स्टेट्स में डिस्पैरिटी को इंटर रीजनल डिस्पैरिटी कहेंगे और दूसरी तरफ इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है कि किसी एक ही रीजन के अंदर की डिस्पैरिटीज। एग्जाम्पल की बात करें तो पंजाब के ही कुछ बड़े फार्मर्स को अधिक फायदा हुआ और छोटे फार्मर्स इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। खैर, ग्रीन रेवोल्यूशन में टोटल क्रॉप्ड एरिया का सिर्फ 40% ही कवर हो पाया। बचा हुआ 60% एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदों से अनछुआ रहा। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और साउथ में कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका असर दिखा। ईस्टर्न रीजन में हार्ड